Class 4th, Subject GK, Chapter 1st, Amazing Animals. Here is given some amazing animals, plant and animals. Animals are gift of nature. They possess some unique quality. The picture of some unique animals are given below. Write the name of the animals with help box of given clue. You may use the help box. Here is given us some amazing animals and given also clue, help box to clue. आपको यहाँ पे कुछ एनिमल्स के अमेजिंग एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और इनके हेल्प बॉक्स में इनके नेम दिए हुए हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी. इट कैन मूव इट्स आइज इन टू अपोजिट डायरेक्शन. This animal is move its eyes into opposite direction. ये दो अलग डायरेक्शन में अपनी आइज को मूव कर सकता है. ये कैमेलियन है. Which animal is chameleon? And it can live longer than a camel without water. ये जो एनिमल है ये कंगारू रैट, ये आपका कैमल से भी ज़्यादा दिन तक बिना वाटर के रह सकता है कंगारू रैट. एंड इट टेस्ट विथ इट्स फीट. इसका टेस्ट इसके फीट में होता है. दिस इज अ बटरफ्लाई एंड इट हैज़ अ हाईएस्ट ब्लड प्रेशर. जिराफ का ब्लड प्रेशर जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत हाईएस्ट होता है. एंड इट इज़ द ओनली लेफ्ट हैंडेड एनिमल. कोई केवल एक ही ये एनिमल ऐसा है जो लेफ्ट हैंडेड होता है. ये पोलर बियर है. एंड इट हैज़ स्वीट ग्लैंड इन इट्स नोज. इसके नोज में एक स्वीट ग्लैंड होता है, एक स्वीट सा ग्लैंड होता है. ये कौन सा एनिमल है? काऊ. काऊ के नोज में क्या होता है? स्वीट ग्लैंड हमेशा निकलते रहते हैं. आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो. देन इट इज़ द ओनली एनिमल दैट नेवर फॉल सिक. केवल ये ऐसा एनिमल है जो कभी सिक नहीं होता. दिस एनिमल इज अ शार्क एंड इट कांट स्टिक इट्स टंग आउट. ये अपना ये ऐसा एक एनिमल है क्रोकोडाइल जो अपना टंग, जो अपना जीभ को आउटसाइड नहीं निकाल सकता, आउटसाइड स्टिक्स नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता बाहर. एंड इट्स नेक्स्ट इट स्लीप्स विथ वन आइज ओपन. डॉल्फिन अपनी एक आइज को ओपन करके सोती है. एक आइज बंद होती है और एक आइज ओपन करके ये सोती है. हियर इज अ गिवन वेबसाइट्स टू रेफर हियर. You want to know more and more, you can go this website and search. Next, chapter 2, flightless bird. A characteristic features of bird is that they can fly. However, some birds cannot fly. They are called flightless bird. Flightless bird are also called rattets. They have descended from a group of a bird that's never learned to fly. They always walk or run and use their small wings only to balance themselves. There are 10 birds that cannot fly. Know some of them from the pictures given below and write their name in the blank space. Use the help box for answer. यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं जो उड़ नहीं सकती, और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो केवल अपना बैलेंस बना के चल पाती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो एकदम बहुत बहुत लेजी जैसे पड़े होते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे 10 बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, जो उड़ नहीं पाते हैं, फ्लाइटलेस हैं. फ्लाइटलेस मतलब फ्लाई मतलब उड़ना, और फ्लाइटलेस मीन्स जो ना उड़ पाए. तो फर्स्ट इज अ लुक हियर केयरफुली द पिक्चर ऑफ कीवी. कीवी इज कैन नॉट फ्लाई. ये जो कीवी है, ये जो बर्ड है कीवी इसका नाम है, ये फ्लाई नहीं कर सकती. देन सेकंड इज अ पेंगुइन. पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई. एंड नेक्स्ट ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच ऑल्सो कैन नॉट फ्लाई. नेक्स्ट emu. Emu also cannot fly. And next, fifth is dodo.
Dodo also cannot fly. Look the picture of dodo. This bird is cannot fly. And कॉस्वरी, कॉस्वरी जो कॉस्वरी है, ये कॉस्वरी जो बर्ड है ये भी फ्लाई नहीं कर सकती. एंड माओ, माओ कैन नॉट फ्लाई. एंड रेल, माओ, माओ एंड रेल. दे हियर इज अ गिवन आर 10 बर्ड्स दे कैन नॉट फ्लाई. यहाँ पे 10 बर्ड्स के नेम दिए हुए हैं जो नहीं उड़ सकती. हियर इज अ गिवन अ वेबसाइट, you can go and search the about a butterfly. And third is monuments. Chapter third, monuments. Read about the monuments given in the following pictures and name them using the help box. It is a national memorial of USA, the face of 4 American president. यहाँ पे एक मेमोरियल यूएसए में एक मेमोरियल, नेशनल मेमोरियल ऑफ यूएसए है, जिसमें द फेसेस ऑफ 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट. यहाँ पे 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट के पिक्चर बने हैं. फर्स्ट जॉर्ज वॉशिंगटन, सेकंड थॉमस जेफरसन, एंड थर्ड थियोडोर एंड रूसवेल्ट एंड थियोडोर रूसवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन आर कवर्ड हियर. यहाँ पे चारों लोग के फेस दिए हुए हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन के, थॉमस जेफरसन के, थियोडोर रूसवेल्ट के एंड अब्राहम लिंकन के. तो यहाँ पे ये कवर्ड है. ये कौन सा मोन्यूमेंट्स है? इस मोन्यूमेंट्स का नाम है माउंट रुस्मर. माउंट रुस्मर, माउंट रुस्मर. एंड नेक्स्ट, इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पोप, द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च. ये एक रेजिडेंशियल है. यहाँ पे रोमन के जो रोम संप्रदाय के लोग रहते हैं, जो यहाँ पे उनके ऑफिशियल रेजिडेंस है. यहाँ पे वो लोग जो सबसे इसके हेड होते हैं, पोप होते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं. इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट एंड हैज अ population of about 800. So this is a world smallest independent state. ये एक वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है. एंड हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 800. यहाँ का पॉपुलेशन 800 है. एंड इट इज द नेक्स्ट थर्ड, इट इज द 151 फुट tall copper statue of the goddess of liberty. It is located on the Liberty Island in New York. It was presented to the US by France. It is the 151 foot tall copper statue. ये 151 फुट टॉल है, लंबा है, कॉपर स्टेचू है. द गॉडेस ऑफ लिबर्टी, ये लिबर्टी, गॉडेस ऑफ लिबर्टी है, इसको बोलते हैं. इट इज द लोकेटेड ऑन द लिबर्टी आइसलैंड in New York. It was presented to the US by France. This is a Statue of Liberty. The fourth is when Awesome Dam was built, this monument was dismantled and shifted stone by stone to a new sites, so that it would not be submerged in the water of the Nile. जब Awesome Dam जब असवान डैम बिल्ड हुआ था, तो ये जो मॉन्यूमेंट्स था, इसको जो स्टोन का ये मॉन्यूमेंट्स था, तो जो बांध बना हुआ था उससे जब ये बना हुआ था, तो इसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया ताकि जो नील का वाटर है उसमें ये डूबे ना. तो इसलिए उस समय जब असवान डैम बना था तो इसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था दूसरी जगह. देन नेक्स्ट, हियर इज अ given us some. First is a Mount Rushmore, second is a Vatican City, and third is a Statue of Liberty, and fourth is a Temple of Abu Simbel. Temple of Abu Simbel, ये एक टेम्पल है.
इसको जब असवान डैम बना था तो उस समय इसको नील का जो बांध बना था तो उससे पानी जब आके उसमें डूब न जाए तो इसलिए वहां से उसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था. देन this monuments was the presented of a US by France. So which monuments is this? Third is it was the presented of US by France. Statue of Liberty is present by France. And next is the National Memory of USA. Which is the National Memory of USA? So National Memory of USA is Mount Rushmore. Mount Rushmore is a memory of USA. And next is chapter 4, India's superlatives. India's superlatives. India is known for the geographical diversities. Name the following Indian superlatives. Use the help box. यहाँ पे कुछ superlatives जो सबसे बड़े हैं, biggest हैं, longest हैं, highest हैं, उनके नेम दिए हुए हैं. Superlatives मीन्स होता है जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो. तो यहाँ पे कुछ superlatives दिए हुए हैं इंडिया के geographical, जो ज्योग्राफी के दृष्टि से, जैसे हो गया रिवर, हो गया डेजर्ट, हो गया माउंटेन, हो गया डैम, हो गया, तो ऐसे टाइप की चीजें, बीच हो गई. तो ये सारी चीजें जो सुपरलेटिव, जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, उसके बारे में, सबसे हाई है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. सो यहाँ पे हिंट बॉक्स में भी दिया हुआ है मरीना बीच, कंचनजंगा, मोजेनरम, मिडल अंडमान, रिवर गंगा, Conchical Falls, Wooler Lake, Thar Desert, Marina Beach, Barren Island, sorry. Then next, look here, the longest river, 2,525 किलोमीटर इन इंडिया. जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो 2,525 किलोमीटर इन इंडिया है, वो है रिवर गंगा. रिवर गंगा इतने दूर तक हमारे इंडिया में फैली हुई है. 5,525 में, तब 2,525 मीन्स 2,525 किलोमीटर तक की हमारी जो रिवर गंगा है, ये इतनी लंबी है, इतनी दूर तक है. देन नेक्स्ट सेकंड, द बिगेस्ट डेजर्ट इन इंडिया. सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट इंडिया का कौन है? थार डेजर्ट. इंडिया का, नॉट अ वर्ल्ड. World desert is the Sahara Desert, but in India desert is Thar Desert. Next, the highest mountain. Which is the highest mountain? This is a Kanchenjunga. Kanchenjunga is the highest mountain. सबसे ऊंचा माउंटेन कंचनजंगा है. ये है आपका 8,586 मीटर इन इंडिया. इंडिया में ये 8,586 मीटर है. Then next, longest beach. Fourth is longest beach. This is the longest beach. 13 किलोमीटर इन इंडिया. मरीना बीच. मरीना बीच ये 13 किलोमीटर तक इंडिया में है. ये एक बीच है. Then next, the highest waterfall in India. जब सबसे ऊंचा वाटरफॉल इंडिया में कौन सा है? तो कंचिकल फॉल्स. ये कंचिकल फॉल्स इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे हाईएस्ट ऊंचा. लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो. जो सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो कौन सा है? बैरन आइसलैंड. बैरन आइसलैंड सबसे एक्टिव वोल्केनो है. देन नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. यहाँ पे ये लेक है, ये जो इसमें फ्रेश वाटर है. फ्रेश वाटर लेक इज 260 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया. ये जो फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये 260 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया में है. इसका नाम है वूलर लेक. वेटेस्ट प्लेस. विच इज द वेटेस्ट प्लेस? 11.872 meters rainfall in the India and also in the world. ये वर्ल्ड में और इंडिया में दोनों में सबसे वेटेस्ट प्लेस है और ये मोजिनरम है. वेयर इज मोजिनरम? व्हाट इज दिस वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया? मोजिनरम. एंड नेक्स्ट 9 इज लार्जेस्ट ओशन आइसलैंड. लार्जेस्ट ओशन आइसलैंड जो सबसे बड़ा ओशन का
आइसलैंड है, सबसे बड़ा आइसलैंड। ओशन आइसलैंड तो होते हैं, छोटे छोटे आइसलैंड होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आइसलैंड है ओशन में वो है 1536 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया हुआ है और इंडिया में, और वो है मिडल अंडमान। अंडमान जो है वो इंडिया का सबसे ओशन के बीच में जो लैंड आइसलैंड है वो सबसे बड़ा आइसलैंड है। 1566 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर किया हुआ है। ये है मिडल अंडमान। Here is a given a website. If you can't if you any problem, you can't understand anything, you can search this website and read properly. Next, chapter 5. This is so interesting. Childhood's memories. Some given is here is some given famous characters. So famous personality you recognize and write their name. So interesting. Childhood is one of the happiest period of life. जो childhood है वो सबसे खुशी का एक life होता है. It is the time when our personality is developed most. और उस समय हमारी personality हमें डेवलप करना होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप. Recognize the following celebrities from their childhood photographs. Write their name in the given blank space. यहाँ पे कुछ सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर दिए हुए हैं जिनको हमको रिकोनाइज करना है, उनके चाइल्डहुड पिक को, और यहाँ पे गिवन यहाँ पे हेल्प बॉक्स में उनके नेम दिए हुए हैं और हमको नेम चूज करके इनके पिक्चर के सामने हमको पिक्चर के फ्रंट पे लिखना है. तो फर्स्ट इज एम एस धोनी. लुक केयरफुली. फर्स्ट इज एम एस धोनी, सेकेंड इज सलमान खान, थर्ड इज शाहरुख खान एंड फोर्थ इज चिरंजीवी है. आप धोनी को भी पहचान रहे होंगे, सलमान खान को एंड शाहरुख खान को, बट चिरंजीवी को एक बार केयरफुली देखिए तो आप पहचान जाएंगे अगर मूवी आपने देखी होगी तो. दिस इज अ चिरंजीवी, दिस इज अ साउथ हीरो. एंड नेक्स्ट फिफ्थ इज अ माधुरी दीक्षित एंड सिक्स इज अक्षय कुमार एंड सेवेंथ इज जॉन अब्राहम and 8 is a Sachin Tendulkar, cricket player Sachin Tendulkar, and 9 is a Priyanka Chopra, and 10 is a Amitabh Bachchan, and 11 is a Katrina Kaif, and 12 is a Aishwarya Rai. So look here carefully. This is a childhood pic, and I think you recognize if you see a movies, many movies you see maybe, so you can recognize easily, and if you don't recognize, please try to recognize. And next, chapter 6, great explorers. Many explorers have made a number of different and dangerous voyages to search new land, and recognize the following great explorers of the world. Write their name in the given blank. Use the help box. यहाँ पे कुछ एक्सप्लोरर्स दिए हुए हैं जिन्होंने एक प्रॉपर न्यू लैंड, एक प्रॉपर जगह को खोजा था. तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोरर्स दिए हुए हैं. सो अमेरिका, हु इज द एक्सप्लोरर ऑफ अमेरिका? तो क्रिस्टोफर कोलंबस. हु इज द क्रिस्टोफर कोलंबस. एंड सेकेंड इज अ न्यूजीलैंड, एबल जे टैस्मैन. एबल जे टैस्मैन. न्यूजीलैंड का कौन था एक्सप्लोरर? एबल जे टैस्मैन. एंड ब्राजील का पेट्रो एल्वारेस कैब्रल. एंड नेक्स्ट, Cape of Good Hope. So Bartolocue DS. एक्चुअली ये अलग अलग एरियाज, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज में इनके नाम होते हैं. जैसे किसी का फ्रेंच में, किसी का इटालियन में, किसी का, तो अलग अलग वे में इनके नाम होते हैं. तो इसलिए हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती हैं, बट यू कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, यू कैन प्रोनाउंसिएट. बार्टोलोक्यू DS. एंड North Nile Palmer. And next,
next, Captain James Cook. This is a Hawaii Islands Captain James Cook. Next, सी रूट टू इंडिया. सी रूट से जो इंडिया आया था, वास्को डिगामा. समुद्र के रास्ते से जो इंडिया आया था, पहली बार इंडिया को खोजा था, वो कौन था? वास्को डिगामा. विक्टोरिया फॉल्स को डेविड लिविंगस्टोन. एंड हडसन बे इज द हेनरी हडसन बे को किसने खोजा था? हेनरी हडसन. इन्होंने हडसन बे को खोजा था, इसलिए इन्होंने अपने नाम पे इसको, इसलिए इनके नाम पे इसको हेनरी हडसन बोला गया. Then here is a given a website. You go this website and how to pronunciate a name of this person and which place this explore. तो इसको किस प्लेस को इन्होंने किसको सर्च किया, किसको खोजा है, इसको आपको केयरफुली मिल जाएगा. नेक्स्ट, चैप्टर 7, कॉमिक बुक सुपरलेटिव्स. कॉमिक आप लोग बहुत सारे देखते होगे, पढ़ते होगे, बट अब तो मोबाइल में सारे लोग बिजी हो गए. सो लिसन हियर, कुछ कॉमिक बुक है. सुपरविलियंस कॉमिक बुक सुपरलेटिव्स राउंड द वर्ल्ड. सुपरविलियंस टेंड टू द डिस्टोरी everything that is good. They do not care about life, pleasure, beauty or anything good. Recognize the following supervillains of comics books and write their name in the given blank space. यहाँ पे कुछ supervillains के नेम है. Here is a given a Joker. What is this? First is Joker. Here is a Joker. You know very well. Here is a Joker. तो Joker. Joker. ठीक है. Next, second is Magneto. Who is? This is a which supervillains? This is a Magneto. Then next, third is Lex Luthor. And fourth is Galactus. And fifth is Doctor Doom. And sixth is a Red Skull. Six कौन है? Red Skull. And seventh is a Dark. कौन है? Phoenix. Dark Phoenix. कौन है ये? Dark Phoenix. And 8 is Shredder. ये कौन है? Shredder है. 8 is Shredder. And 9 is a Sinestro. 9 is a Sinestro. So next, and next chapter 8, adventure sports. Look and entertainments. Some sports need proper training because they are very risky. कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम बहुत डेंजरस होता है, एक्चुअली रिस्की होता है, डेंजरस होता है. तो अगर हम उसको ऐसे ही जाके नॉर्मली जैसे प्ले करते हैं, क्रिकेट करते हैं, खो खो, कबड्डी एंड many games we play, but some here is a given as some adventurous sports, जो साहसिक गेम होता है, जो बहुत ज़्यादा साहस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत चाहिए होता है प्ले करने के लिए, और ये विदाउट ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो बहुत रिस्की होता है. तो इसलिए हमको इसके लिए हमको पहले से प्रॉपर ट्रेनिंग करना चाहिए. इसके रूल्स, रेगुलेशन, हाउ टू डू एंड हाउ एवरीथिंग वी नो वेरी वेल. देन आफ्टर वी डू they are called adventurous sports. Such sports bring a lot of excitement. सही में ये बहुत एक्साइटमेंट वाले गेम होते हैं. Look at the following pictures and write the name of the adventure sports in the given blank. You may use the help box. आप यहाँ से कुछ बहुत सारे स्पोर्ट्स के नेम दिए हुए हैं, आप यहाँ से हेल्प बॉक्स से इस स्पोर्ट्स के नेम को देख सकते हैं कि कौन कौन सी ये स्पोर्ट्स हैं. तो फर्स्ट
इन दिस स्पोर्ट्स, ये फर्स्ट वाला जो स्पोर्ट्स दिया हुआ है इस स्पोर्ट में, इन दिस स्पोर्ट अ पर्सन वेव्स अ पाइप ऑफ रेड क्लॉथ्स, एक रेड क्लॉथ्स जैसा वेव बना होता है पाइप जैसा, एंड बिफोर अ बुल दैट चार्ज एट इट, और इसे क्या करते हैं, बुल को ऐसे मतलब होल्ड करते हैं, उसे बुल को कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं बुल फाइटिंग। बुल से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बुल फाइटिंग। देन नेक्स्ट, इट दिस इन दिस स्पोर्ट्स अ पर्सन राइड्स ऑन द सी वेव्स व्हाइल बैलेंसिंग ऑन अ बोर्ड, इसमें सी में, समुद्र में बोट लेते हैं और बोट बैलेंसिंग, कैसे बैलेंस किया जाता है उसको राइड, उसको चलाना सीखते हैं कि हाउ टू बैलेंस द बोट इन राइड, इफ यू राइड इन अ सी, अगर आप नाव समुद्र में चलाते हैं तो आप कैसे उस वेव्स में, उस लहरों के बीच कैसे आप अपने बोट को बैलेंस करते हैं, इसके लिए भी पहले से हमें ट्रेन चाहिए। दिस इज अ सर्फिंग, ये एक सरफेस जैसा होता है, बोट क्या होता है, एक सरफेस जैसा होता है, बोट के शेप का होता है बट एक सरफेस जैसा होता है प्लेन, तो इसलिए उसको बोलते हैं सर्फिंग। नेक्स्ट, in this sport a person jump off the cliff with a long elastic rope tied to her or his leg, यहाँ पे एक रोप से, रस्सी जैसा होता है, उससे अपने लेग को टाई करते हैं और क्या करते हैं, जंप करते हैं, तो इसलिए इसको बंगी जंपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन दिस स्पोर्ट्स अ पर्सन पुश्ड अ ह्यूज हैंग ग्लाइडर ओवर द क्लिफ एंड हैंग इन द एयर, एक क्लिफ जैसा होता है उसको पकड़ के और हैंग कर जाता है ग्लाइडर को पकड़ता है और वो क्या करता है, वहां पे हैंग कर जाता है, लटक जाता है, और वो एक लाइक अ पैरासूट, हैंग ग्लाइडर, इसको हैंग ग्लाइडर बोलते हैं, बट ये लाइक वही हैंड में पकड़ के, और वो मतलब जब हैंग कर जाता है वो हैंड में पकड़ के, तो उसको एक हैंड ग्लाइडर, इस गेम को बोलते हैं हैंड ग्लाइडर। एंड नेक्स्ट, इन दिस स्पोर्ट्स अ पर्सन रोज ऑफ पैडल्स द बोट डाउन द टर्बुलेंट रिवर, इसमें क्या होता है, ये रिवर राफ्टिंग है। रिवर राफ्टिंग में एक पैडल जैसा होता है बोट में, उसको क्या करते हैं, टर्बुलेट करते हैं, चलाते रहते हैं, तो इसके लिए भी बहुत हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इन दिस स्पोर्ट्स अ पर्सन ड्राइव और रेसिंग कार्स एट द वेरी हाई स्पीड, इसमें बहुत हाई स्पीड में हमको कार रेसिंग करनी होती है, और उसको कार को क्या करना होता है, हमको बैलेंस करना होता है कि बहुत रेस में, तो कार रेसिंग अगर इंटरेस्ट होता है बहुत लोगों का रेसिंग में, कार चलाने में, तो वो ये वाले गेम में इंटरेस्ट भी लेते हैं। सो इन दिस स्पोर्ट्स अ पर्सन ड्राइवर रेसिंग कार्स एट द वेरी हाई स्पीड, कार रेसिंग बहुत हाई स्पीड में करते हैं। बट इफ यू वांट टू प्ले दैट टाइप ऑफ गेम, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू ट्रेन, नॉट अ डू ऑन द स्पॉट यू कैन डू, आई कैन डू इट, नो, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं मैं कर सकता हूँ और ऑन द स्पॉट आप गए और प्ले करने लगे, नहीं, इसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ हमें मिला और हम उसको हम स्टार्ट कर दिए, तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। और ये जो लास्ट वाला है ये फार्मूला ए रेस है, इसका नेम है, इस गेम का नेम है फार्मूला ए रेस, जिसमें रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट, ट्रैवलर पजल्स, एक ट्रैवलर पजल्स दिया हुआ है। सीना ट्रैवल्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू तिरुवनंतपुरम, जो सीना है वो ट्रैवल करती है न्यू दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, पासिंग थ्रू सेवरल टाउन, इस टाउन वॉज गिवन अ वैल्यू, वो बहुत सारे टाउन से होते हुए जाती है और सभी टाउन एक एक वैल्यू देते हैं, और उस वैल्यू यहाँ पे मेंशन दिए हुए हैं। When she reached Tiruvananthapuram, the total value of the total which she passed was 101. ये जितने वैल्यू को पास करते हुए न्यू दिल्ली से पास करते हुए तिरुवनंतपुरम पहुंचती है, और वहां पे एक एक वैल्यू, इस पिक्चर में एक एक वैल्यू दिए हैं, नंबर दिए हुए हैं, इस किस किस नंबर को पास करते हुए वो तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी, और
और जब वो पहुंचती है तो उसके पास टोटल नंबर, जो टोटल उसने वैल्यू इकट्ठा किया है, वो 101 है। अब हमको इसमें देखना है कि कहाँ कहाँ से वो जाएगी कि उसके पास 101 वैल्यू। विच वे डिड सी गो, अब वो किस रास्ते से यहाँ से जाएगी तिरुवनंतपुरम, न्यू दिल्ली से किस रास्ते तिरुवनंतपुरम। मार्क द रूट she followed with a color pencil and fill in the box given below with the number of the town the passed through। अब यहाँ पे हमको रेड पेंसिल से उस टाउन को मार्क करना है कि दिल्ली से तिरुवनंतपुरम वो कैसे रूट से जाएगी, और जिस रूट से जाएगी उसके नंबर्स को यहाँ पर लिखते जाना है, एक नंबर फिर नेक्स्ट रूट फिर नेक्स्ट रूट, नंबरिंग वैल्यू को उसको काउंट करना है और यहाँ पे उसको नंबर बढ़ाते जाना है। देखना है कि हमको क्या हमारा 101, अगर वो कितना उसका व्हेन सी रीच्ड पास वाज 101, और जब वो पहुंच जाती है तो उसके पास वैल्यू कितने हैं 101। अब हम लोग को ये चेक करना है कि हम लोग इसको पहुंच पाते हैं, न्यू दिल्ली से तिरुवनंतपुरम का क्या रूट है। तो फर्स्ट लुक हियर, तिरुवनंतपुर न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपकी न्यू दिल्ली दी हुई है। यहाँ से 16 से हम लोग आएंगे, 16, 17, 20, 16, 16, 16, 17, 20, 23 एंड 25। अब यहाँ पे हम लोग 16 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23 प्लस 25, अब इसको काउंट करेंगे। 6 7 0, यहाँ पे 3 5, टोटल काउंट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 11 हम लोग 1 लिखेंगे। यहाँ पे 21 आएगा तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10, तो 8 आया, यहाँ पे 10, तो 101, तो 110 यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा। 101, यहाँ पे 101 आ जाएगा। ठीक है, अगेन 6 7 आप काउंट, 6 7 13, फिर 3, 13 में 3 करेंगे 16, और 16 में 5 करेंगे 21। ठीक, 21 को हम लोग 1 यहाँ पे लिखे हैं, फिर यहाँ पे 2 कैरी कर लिए हैं, फिर 2 कैरी करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और 2 कैरी 10, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए 10 लिख दिए हैं। अंडरस्टैंड, तो 101, तो यहाँ पे हम लोग का जो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए था वो हम लोगों को मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे हम लोग को दे रहा था कि अगर हम दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाएंगे तो किस किस वैल्यू को पार करेंगे और कैसे कैसे पहुंचेंगे, और टोटल कितने, कहाँ पहुंचने के बाद हमारे पास वैल्यू का नंबरिंग कितना होगा। तो हियर इज वेट द टोटल वैल्यू ऑफ द टाउन थ्रू विच सीना पास्ड वॉज, तो टोटल वैल्यू कितना पास की है टीना 101, एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तिरुवनंतपुरम का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। आप यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का करेक्ट स्पेलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम का करेक्ट स्पेलिंग देख सकते हैं। तो तिरुवनंतपुरम का करेक्ट स्पेलिंग है लास्ट वाला, तिरुवनंतपुरम का आपका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, लास्ट तिरुवनंतपुरम। अंडरस्टैंड, तो इसको आपको कैसे सर्कल करना, तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे 101। सो लुक हियर केयरफुली, फर्स्ट यू लुक केयरफुली, then
do it. Okay, thank you, class. Your unit first syllabus is done. Okay, student. So this chapter was done. Every chapter